नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। पुलिस थानों में सालों से जब्त वाहन कबाड़ बन रहे हैं। लावारिस मिले इन वाहनों का कोई मालिक नहीं है और सालों से भी एक ही स्थान पर यह वाहन खड़े हैं। जब्ती वाहन खुद यहाँ पुलिस के लिए किसी समस्या से कम नहीं। लाखों रुपए की संपत्ति थाने के अंदर कबाड़ बनती जा रही है। जानकारी के अनुसार जिले के पुलिस थानों में सालों से जब्ती के वाहन सड़ रहे हैं। वर्तमान में रीवा जिले के विभिन्न थानों में 2 सैकड़ा के लगभग लावारिस वाहन जब्त हैं। इसे मालिकों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस लावारिस वाहनों को पुलिस एक्ट के तहत जब्ती करती है। पुलिस एक्ट में उन वाहनों को जब्त किया जाता है जिसमें ना तो मालिकों का पता होता है और ना ही उसको चुराने वाले आरोपियों की जानकारी। ऐसे वाहन को जब्त कर पुलिस मामला एसडीएम के सामने पेश करती है, जो सालों तक एसडीएम कार्यालय में धूल खाता रहता है। थाने में ऐसे कई वाहन जब्त हैं, जैसे कि बाइक, कार, जीप सहित और भी बड़े वाहन शामिल हैं। जानकारी के अनुसार कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें प्रकरणों का निराकरण होने के बाद भी वाहन थाने में ही सड़ रहे होते हैं। ऐसे वाहन सालों तक थानों में ही रहते हैं और थानों की शोभा बढ़ाते हैं। वाहनों को समय रहते ही अच्छी स्थिति में नीलाम कर दिया जाए तो जहां एक ओर शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी तो वहीं दूसरी ओर थाना परिसर भी बेहतर होगा। शहर के भीतर से गुजरने वाली बीहड़ नदी के कायाकल्प की तैयारी की गई है। इसके लिए हाउसिंग के प्रस्तावित पुनर्घनत्व योजना के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। इस पर जल्द ही कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। बीहड़ नदी के दोनों किनारों में रिवर फ्रंट का निर्माण कराया जाना है। करीब 25 करोड़ की लागत वाले इस कार्य में नदी के किनारे घाट, पार्क और लोगों के बैठने की जगह बनाई जानी है। नदी को आकर्षित बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। बताया जाता है कि देश का तीसरा सुंदर रिवर फ्रंट यहां बनाया जा रहा है, जो पूरे विंध्य क्षेत्र को आकर्षण का केंद्र बनाएगा। जानकारी के अनुसार नदी के दोनों किनारों में अवैधानिक रूप से निर्माण कार्य किए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में पक्के घर बने हुए हैं, जिसकी वजह से नए प्रोजेक्ट के निर्माण में समस्या उत्पन्न हो रही है। इतना ही नहीं, प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दिया तो लगातार स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध के सुर गूंजने लगे। लाजमी होगा कि किस तरह से इस नए प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य विंध्य में हो पाता है। आपका घर फंस रहा है, फंसा हुआ है जी। तो इस पे प्रशासन ने आपको मुआवजे कोई जानकारी नहीं थी हमें, नहीं। अचानक हमारे दरवाजे के सामने माटी गिरा दी है, मलबा। तो शासन प्रशासन कुछ यानी घर के बदले घर या मकान या मुआवजे तो में कुछ बोला है देने के लिए? अभी कुछ नहीं जानकारी है हम लोगों को। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं मिली। बस आके काम बस जारी काम चालू करे, मलमल आके गिरा दिए दरवाजे से, दरवाजे के पास आना जाना सब। आपने क्या शासन प्रशासन से किसी से गुहार लगाई, इसकी जानकारी दी? जी, किनको? मंत्री जी के पास गए थे, बोले हैं अभी 3 मीटर लेना है, फिर इसके बाद 15 मीटर। हम भी खड़े हो। क्या नाम है आपका? शाहजहां बानो। कौन सा मोहल्ला कहलाता है? ये पचमठा घोंघर। ये काहे का काम चल रहा है? ये रोड का निर्माण चालू है। कुशाभाऊ ठाकरे समिति जिला चिकित्सालय के पिछले हिस्से में मलबे का ढेर जगह जगह बिखरा पड़ा हुआ है। इसकी वजह से यहां आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि मलबे का यह ढेर अभी का नहीं, पिछले कई महीनों से ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है, जैसे व्यवस्थित करने के लिए अभी तक अस्पताल प्रबंधन की ओर से कुछ भी काम नहीं किया गया है। अस्पताल के सूत्रों का कहना है कि यह मलबा तोड़े गए भवन का है। पूर्व में जब अस्पताल के दूसरे माले का कार्य किया जा रहा था तब कुछ पुराने का निर्माण तोड़ दिया गया था और उसके मलबे को अस्पताल के पिछले हिस्से में अव्यवस्थित रूप से फेंक दिया गया। इसके बाद व्यवस्थित किया जाना था, लेकिन इसे फेंके हुए लगभग 7 से 8 माह का समय पूरा हो चुका है। अभी तक अस्पताल के जिम्मेदारों की ओर से इसे व्यवस्थित करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। इसकी वजह से इस हिस्से में आने वाले मरीजों को फिर और उनके परिजनों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, अब इस हिस्से में कुछ विभागों को भी खोला जा रहा है और इसके लिए भवनों का निर्माण भी पूरा हो चुका है, लेकिन महीनों पहले फेंके गए भवन से निकले मलबे को अभी तक नहीं हटाया गया है। रीवा शहर के कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति चिकित्सालय में इन दिनों चिकित्सकों की कमी है, जिसके चलते यहाँ पर आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ओपीडी में चिकित्सक कक्ष खाली रहते हैं। यहाँ पर हर रोज काफी संख्या में मरीज ओपीडी में
में आते हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर वापस घर लौटना पड़ता है। रीवा के कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति जिला चिकित्सालय में संचालित हो रहे मेडिसिन विभाग, मानसिक रोग विभाग सहित कई विभागों में एक भी नियमित सर्जन नहीं बचे हैं, जिसके चलते यहां पर इलाज की स्थिति खराब होती जा रही है। अस्पताल में पदस्थ इकलौते मेडिसिन विशेषज्ञ को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार सौंप दिया गया है, जिसकी वजह से वह अस्पताल में सेवा नहीं दे पा रहे हैं। वह दिए गए प्रभार की वजह से उन्हें मरीजों की देखभाल करने का समय नहीं मिल पा रहा है। वहीं एक अन्य मेडिसिन विशेषज्ञ सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में जब अस्पताल में मेडिसिन से जुड़े मरीजों का आंकड़ा अन्य विभाग से भी ज़्यादा है और अस्पताल में मेडिसिन के डॉक्टरों की कमी है, ऐसे में मरीजों का इलाज कैसे होगा। अस्पताल में आने वाले मेडिसिन मरीजों का कहना है कि एक और जहां कोरोना संक्रमण की वजह से उनकी परेशानी बढ़ी हुई है, वहीं मेडिसिन के पर्याप्त चिकित्सक नहीं होने से उनकी समस्या दोगुनी हो जाती है। यही हालत जिला चिकित्सालय के दूसरे विभागों में भी है, जहां पर कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर आने वाले मरीजों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये है कि हॉस्पिटल में जो है मैं दिखाने आया हूँ, कोई डॉक्टर नहीं है, जिसमें कि मेरे सीने में दर्द है ना। जब भी मैं आता हूँ तो ये हॉस्पिटल में जो है कि कोई भी डॉक्टर यहाँ पे बैठता नहीं है, ना टाइम से आते हैं, ना कोई उपचार करते हैं, और मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं जी कब से परेशान है? मैं कल रात से परेशान हूँ, जिसमें कि मैं अभी आया हूँ, और इस दरमियान मेरे सीने में दर्द है, काफ़ी दर्द है। लेकिन यहाँ देखने डॉक्टरों की कमी है सर, जिला चिकित्सालय में भी सर मरीज आते हैं लेकिन काफ़ी परेशानी होती है। हाँ, थोड़ी हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी ज़रूर है जिला चिकित्सालय में। स्पेशलिस्ट की तो जब बहुत ही ज़्यादा कमी है, परंतु इसके लिए हम लोगों ने लिख के भेजा भी है और सरकार कर भी रही है। कुछ डॉक्टरों का भी अपॉइंटमेंट हुआ है संविदा में और आशा है कि जल्दी पोस्ट भर दी जाएगी। नहीं, अब स्पेशलिस्ट के लिए तो वैकल्पिक व्यवस्था में यही है कि जो पीजी है उस विषय में, जैसे हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है तो हमारे यहाँ पीजीएमओ जो हैं उनसे हम स्पेशलिस्ट का काम ले रहे हैं। सर्जरी में स्पेशलिस्ट नहीं है तो हम जो पीजी एमओ हैं मेडिकल ऑफिसर, उनसे हम ले रहे हैं काम। इस तरह से रीवा शहर के चौराहों में बनी नामी मूर्तियों के साथ साथ फव्वारों का भी बुरा हाल है। सिरमौर चौराहे में भारत रत्न से नवाजे राजीव गांधी की मूर्ति है, जिस पर धूल के साथ साथ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन नगर निगम प्रशासन के द्वारा इसे अनदेखा किया जा रहा है। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और उड़ती धूल इन मूर्तियों की रौनक छीन ले रही है। कॉलेज चौराहा में विगत कई वर्षों पूर्व फव्वारे का निर्माण करवाया गया था, लेकिन देखरेख न होने के कारण यह फव्वारा इन दिनों धूल की दंश झेल रहा है। सोचने वाली बात तो यह है कि रतहरा से लेकर चौराहटा तक बनने वाली इस सड़क ने जनता के साथ साथ नामी मूर्तियों की भी रौनक छीन ली है। तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।